अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। आज मैं आपके लिए ड्राइंग करूँगी डोरेमोन की। पहले हम डोरेमोन ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसमें कलर करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका नाम है जादू की गुड़िया। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत प्यारी लड़की थी जिसका नाम था खतीजा। खतीजा एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो थोड़ी सी ज़िद्दी भी थी। वो अपने मामा पापा और अपनी दादों के साथ और अपने एक छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ रहा करती थी। एक दिन उसकी मामा ने रात का खाना बनाया और सब बच्चों को बुलाया कि सब बच्चे जल्दी से आकर अपना अपना खाना खाएं और जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करें और सो जाएं ताकि सुबह स्कूल टाइम से उठ सकें। खतीजा को बहुत भूख लग रही थी। वो भागी भागी आई और जल्दी से दस्तरखान पर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी कि कब उसकी मामा खाना लेकर आती हैं। जब उसकी मामा खाना लेकर आईं तो उस खाने को देखते ही उसका मुंह बन गया। उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि आज उसकी मामा ने सालन में गोभी बनाई हुई थी, जो कि गोभी खतीजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहने लगी, मैं आज खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अम्मी, आप हर रोज़ गोभी बना लेती हैं। मेरा दिल चाहता है कि रोज़ आलू बने और मैं रोज़ाना आलू के सालन के साथ खाना खाऊं। ये बात सुनकर पास ही खतीजा की दादी बैठी हुई थी। वो उसकी ये बात सुनकर हंसती और बोली, खतीजा बेटा, रोज़ रोज़ तो आलू नहीं बना सकते। आप ये गोभी खाकर तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन खतीजा ने उनकी एक बात ना मानी और अपनी मामा से ज़िद करने लगी कि उसको कुछ और बना कर दें, नूडल्स बना दें या फिर उसको अंडा फ्राई कर दें ताकि वो इसके साथ रोटी खाए। लेकिन वो गोभी के साथ रोटी बिल्कुल नहीं खाएगी। उसके बार बार तंग करने पर उसकी दादों ने उसकी अम्मी से कहा, चलो तुम इसको एक अंडा बना दो। खतीजा ने अंडे के साथ रोटी खाई और फिर जाकर होमवर्क किया और सो गई। अगले दिन जब खतीजा छुट्टी करके स्कूल से घर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी मामा स्टोर की सफाई कर रही हैं। तो वो भी स्टोर में चली गई और देखने लगी कि उसकी मामा क्या कर रही हैं। उसकी मामा स्टोर में से सारा फैलाया उठा रही थीं और साथ साथ डस्टिंग भी कर रही थी और सफाई भी कर रही थी। स्टोर रूम, पता है आपको बच्चा स्टोर रूम क्या होता है? स्टोर रूम वो रूम होता है जहाँ पे हम अपने घर की एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं। तो सारा खुशी खुशी देखने लगी क्योंकि खतीजा खुशी खुशी देखने लगी क्योंकि उसको वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे कि उसकी मम्मा के पुराने कपड़े, उसकी मम्मा की पुरानी चीज़ें और फर्नीचर की कुछ पुरानी चीज़ें जो उसकी मम्मा ने उठाकर स्टोर रूम में रख दी थी। अचानक सारा को एक टेबल के नीचे एक गुड़िया नज़र आई। उसने वो गुड़िया उठा ली। उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। उसने उस गुड़िया को झाड़ा और अपने पास रख लिया। उसको वो गुड़िया बहुत पसंद आई। वो उसको अपने कमरे में ले गई और जाकर उसके साथ खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक उसने गुड़िया की तरफ देखा और कहा, गुड़िया का नाम रखना चाहिए, गुड़िया का नाम होना चाहिए मोमो गुड़िया। ये सुनकर अचानक से गुड़िया बोल उठी। बोली, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। खतीजा उसकी ये बात सुनकर डर गई। वो भागकर बाहर जाने लगी कि जाकर अपनी मामा को बताए कि ये गुड़िया बोल रही है। लेकिन गुड़िया ने उसको आवाज़ देकर रोका और कहा, खतीजा मेरी बात सुनो, मैं एक अच्छी गुड़िया हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। आओ हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। तुम जो कहोगी मैं वो काम करूँगी, तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी मैं वो पूरी करूँगी। ये बात सुनकर खतीजा बहुत खुश हुई और वो वापस गुड़िया के पास आ गई और बैठकर उससे बातें करने लगी। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ से आई हो और हमारे स्टोर में क्या कर रही हो, और अगर तुम बोलती हो तो तुम क्या हो, क्या तुम वाकई गुड़िया हो? उसने खतीजा के इतने सारे सवाल सुने और कहा, मैं बारी बारी सबका जवाब दूंगी। उसने कहा, मेरा नाम मोमो गुड़िया है और मैं यहाँ तुम लोगों के स्टोर में कब से पड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता और मैं कोई आम गुड़िया नहीं, मैं एक जादुई गुड़िया हूँ। इसलिए तुम अपनी कोई भी ख्वाहिश मुझसे कह सकती हो जो कि मैं पूरी कर सकती हूँ।
तो खतीजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खतीजा को बहुत भूख लगी हुई थी। उसने तो सबसे पहले कहा, मेरे लिए कुछ मज़े की चीज़ें लेकर आओ। तो मोमो गुड़िया ने पूछा, बताओ क्या खाना चाहती हो? तो खतीजा ने कहा, मुझे बर्गर और चिप्स फ्राइज़ चाहिए। ये सुनकर मोमो गुड़िया ने चुटकी बजाई और उसके चुटकी बजाते ही एक प्लेट में भरकर चिप्स आ गए और एक प्लेट में एक बहुत बड़ा मज़े का बर्गर आ गया, जो कि देख के खतीजा बहुत खुश हुई और उसने खूब पेट भरकर खाना खाया। अब तो ये रोज़ का काम हो गया। खतीजा जब भी उसकी मामा खाना बनाती वो खाना नहीं खाती, बल्कि भाग के अपने रूम में आकर मोमो गुड़िया से फरमाइशें कर करके नई नई चीज़ें खिला खाती। कभी पापड़ खाती, कभी शवारमा, कभी समोसे, कभी पकोड़े, कभी आइसक्रीम। इस तरह की बाज़ार की चीज़ें खा खा कर खतीजा एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसके मामा पापा को उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। वहाँ से बहुत सी मेडिसिन लेकर खतीजा घर वापस आई। बीमार होने के बाद उसने उल्टी सीधी फरमाइशें करना तो छोड़ दी, लेकिन अब उसने एक और काम पकड़ लिया। वो रोज़ाना स्कूल से वापस आती और आकर मोमो गुड़िया से कहती, मेरा होमवर्क कर दो। मोमो गुड़िया तो जादू की गुड़िया थी, वो तो चुटकियों में उसका होमवर्क कंप्लीट कर देती। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर खतीजा के पेपर्स के दिन आ गए। उसके पेपर नज़दीक आ रहे थे और जब उसने अपनी बुक को खोलकर देखा तो उसको कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका सारा होमवर्क तो मोमो गुड़िया कर दिया करती थी। ना उसने होमवर्क किया और ना ही उसको कुछ याद था। ये देखकर वो रोने लगी और उसने सोचा, क्यों ना मैं कल गुड़िया अपने साथ ले जाऊं और पेपर में इसी से हल करवा लूँगी। तो उसने ये प्लान बनाया और सो गई। सुबह को जब उसके पेपर का दिन था तो खतीजा ने सबसे पहले मोमो गुड़िया को अपने बैग में डाला और फिर अपने स्कूल की तरफ चल दी। स्कूल जाने के बाद सब बच्चों की चेकिंग हुई ताकि कोई बच्चा चीटिंग ना कर सके। जब खतीजा की मैम ने उसके बैग में गुड़िया देखी तो उन्होंने उसको अपने पास रख लिया। उन्होंने कहा, टॉयज़ पेपर रूम में अलाउ नहीं है, आप अपना टॉय यहाँ रख जाओ और वापसी पे ले जाना। ये सुनकर तो खतीजा रोने को थी, लेकिन क्या करती, पेपर तो आखिर करना ही था ना। सो वो कमरे में गई। जब उसको पेपर शीट मिली तो उसने देखा इसमें से तो उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ये देखकर वो रोने लगी और रोते रोते आखिरकार उसने जैसे तैसे पेपर अपना कंप्लीट किया। खतीजा के सारे पेपर बहुत बुरे हुए और जब रिज़ल्ट आया तो खतीजा बुरे तरीके से फ़ेल हो चुकी थी। इस वजह से उसको बहुत डांट पड़ी अपनी मामा से और बाबा से, क्योंकि वो हर वक्त गुड़िया के साथ खेलती रहती। तो अब खतीजा को समझ आ गई कि सब काम सिर्फ जादू से नहीं हो सकते, सब कामों के लिए हमें खुद से भी मेहनत करना पड़ेगी। तो खतीजा ने उस गुड़िया को वापस उसी स्टोर रूम में रख दिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी ताकि आइंदा वो पेपर में फ़ेल ना हो सके। और उसकी मामा जो भी खाना बनाती वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाती और वाओ!